एक ऐसा शेर जिसने अपने 6 भाइयों के साथ मिलकर पूरे जंगल पर अपना कब्जा जमाया और इस 6 शेरों ने मिलकर जंगल के सारे जानवरों को मौत के घाट उतार दिया। इस शेरों ने अपने जमाने में जितनी मार काट की, जितना खून खराबा किया, उतना तो शायद ही किसी शेर ने किया होगा। तो आए जानते हैं मापोगो लाइन के बारे में। अफ्रीका के जंगल में स्पार्टा प्राइड कई पीढ़ियों से रह रहा था। सन 2002 में वो परिवार 10 बच्चों की परवरिश कर रहा था। उसमें से 5 शेरनी थी और 5 शेर। ये पांचों बच्चे काफी दबंग थे। कुछ नया सीखने के लिए ये बच्चे हमेशा उतावले रहते थे, लेकिन इन पांचों में से एक बच्चा बहुत ही ज्यादा दबंग था, जिसका नाम था मिस्टर टी। मिस्टर टी के बाद अगर कोई दूसरा बच्चा दबंग था तो वो था उसका छोटा भाई किनकी टेल, जो हमेशा अपने भाई के पीछे तैयार रहता था। इन दोनों भाइयों की असली बहादुरी तब देखने को मिली थी जब स्पार्टा परिवार ने मिलकर एक भैंस का शिकार किया था। परिवार ने मिलकर जब शिकार को आधे से ज्यादा खा लिया था, तब परिवार के बड़े सदस्य यानी मापोगों के बाप ने बचे हुए शिकार पर कब्जा कर लिया था। इसके बावजूद भी वे दोनों बच्चे अपने बाप के द्वारा कब्जा किए गए शिकार को जल्दी जल्दी खाने में जुटे हुए थे। एक बार की बात है, जब स्पार्टा प्राइड ने भैंसों के झुंड पर हमला कर दिया था, तब ये नन्हे मापोगो भैंसों के बीच फंस गए, लेकिन ये पांचों भाई वहां से भी जिंदा लौट गए, क्योंकि ये इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। वैसे तो शेर के बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही शिकार करने की कला को तराशने लगते हैं। वे अपने इलाके में रहने वाले हर जीव का पीछा करने लगते हैं। मिस्टर टी, किनकी टेल, राष्ट्रा, स्कार और प्रीटी बॉय ने हर चुनौती का सामना किया और अपनी जिंदगी का बेहद मुश्किल भरा साल बीता लिया था। लेकिन अब उनके सामने आने वाली थी एक नई चुनौती, एक नया खतरा जो उन सब की मौत का कारण भी बन सकता था। सन 2003 में स्पार्टा प्राइड में एक अनजान शेर घुस आया। जब किसी इलाके में नया शेर आता है, तब सबसे पहले बच्चों के लिए खतरा बढ़ जाता है। ज्यादातर मामलों में कोई भी शेर किसी भी इलाके पर कब्जा कर लेने के बाद सबसे पहले बच्चों को ही मार डालता है। पर नन्हे मापोंगो बहुत ही किस्मत वाले थे, क्योंकि उस घुसपैठिए शेर ने उन बच्चों को नहीं मारा। जो शेर स्पार्टा प्राइड में शामिल होने आया था, वो शेर भी कहीं से अपनी जान बचाकर भागा हुआ था। उसके बाद उसे स्पार्टा परिवार की शेरनियों और शेरों ने अपने प्राइड में शामिल कर लिया था। उस बाहर से आए हुए शेर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए प्राइड में इसीलिए शामिल कर लिया, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया गया था कि वो शेर उन 5 मापोंगो बंधुओं का सौतेला भाई था, क्योंकि उस वक्त उसकी उम्र लगभग 4 साल की थी। बाद में सन 2004 में 5 मापोंगो बंधुओं के साथ उनसे 2 साल बड़े मखूलों को भी उनके पिताओं ने अपने प्राइड से निकाल दिया। अब ये बेघर बंजारे शेर अपने ही दम पर जीने के लिए मजबूर हो गए थे। उन्हें अकेले ही शिकार करना पड़ रहा था और उनका अपना कोई भी इलाका नहीं था। शुरुआत में उन्हें हमेशा दूसरे इलाके के दमदार शेरों का भी खतरा बना रहता था, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि वे अपनी जिंदगी के जिस मुकाम पर थे, वहां उन्हें अपनी जिंदगी खुद के दम पर जीनी थी। वे अपना घर छोड़ चुके थे। अब उन्हें अकेले ही मैदान में लड़ना था या मैदान छोड़कर भागना था। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि वे 6 शेर थे और वे बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करने में भी सक्षम थे। मापोंगो एक संगठन बन चुका था। मापोगो बंधुओं ने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी किसी बड़े जानवर का शिकार नहीं किया था, पर अब उन्हें जीने के लिए शिकार करना होगा। पर किसी भी बड़े जानवर का शिकार करने के लिए और अपने हुनर को तराशने के लिए उन्हें और कुछ महीनों का वक्त लग जाएगा। भले ही मापोंगो गठबंधन में 6 शेर थे, पर उन 6 शेरों के लिए भी किसी जंगली भैंस का शिकार कर पाना आसान नहीं था। जब मापोगो बंधुओं को शिकार करने में कामयाबी नहीं मिलती थी, तब वे किसी भी शेर के इलाके में घुसकर या तो दूसरे शेरनियों के खाने पर कब्जा कर लेते थे या फिर किसी मरे हुए जानवर के शव को खाकर अपना पेट भर लेते थे। पर ऐसा करने से उन्हें अपने से तेज और दमदार शेरों का भी सामना करना पड़ता था। जब उनके पास उन दबंग शेरों को देखकर भागने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता था। पर वो वक्त भी आ गया जब मापोगो बंधु ऐसे शिकारी बन गए थे जो उन्हें बनना था। वे न केवल जंगली भैंसों का शिकार करने लगे थे, बल्कि दरियाई घोड़ों को भी नहीं छोड़ रहे थे। यहाँ तक कि गेंडे भी उनके हाथों मारे जाने लगे थे। इन सब के अलावा वे अपने पिताओं की तरह जिराफ का शिकार करना भी सीख गए थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे साथ मिलकर ही शिकार किया करते थे। शिकार के दौरान किनकी टेल बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता था और सामने आई किसी भी शिकार को नहीं छोड़ता था। पर शिकार कब और किसका करना है, ये फैसला ज्यादातर मखुलू ही करता था। और मखुलू के किसी भी शिकार पर पहला हमला करने के बाद किनकी टेल उस शिकार को दबोच लेता था। मिस्टर टी और किनकी टेल हर बार शिकार के दौरान हमेशा सबसे बड़ी भूमिका निभाते थे। वे दोनों शिकार करते समय बहुत ही ज्यादा आक्रामक रहते थे। एक समय था जब भैंसों का शिकार करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल था, पर अब भैंसों का शिकार मापोगो बंधु बहुत ही आसानी से करने लगे थे। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा।
उन सभी शेरों में से एक शेर का हौसला कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा, और वो शेर था मिस्टर टी। वो न केवल शिकार करने के दौरान आक्रामक रहता था, बल्कि शिकार को खाने के दौरान भी बहुत ही ज्यादा आक्रामक रहता था। ज्यादातर मामलों में काले रंग के अयाल वाले शेर बहुत ही दबंग होते हैं। बाकी शेरों के मुकाबले उनमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। जब कभी भी दो शेरों के बीच लड़ाई होती है, तब यही माना जाता है कि काले रंग के अयाल वाला शेर सुनहरे अयाल वाले शेर को हरा देगा। शुरुआत में यकीनन मखूलू ही सब पर हावी था। उसने बाकी पांचों शेरों को अपने से दूर करके रखा था। मपोगों भाइयों को देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी ज्यादा हिंसा होगी। कई सारी लाशें बिछ जाएगी। धीरे धीरे करके 1,60,000 एकड़ से भी ज्यादा बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया, और इस इलाके में सभी जानवर इन 6 भाइयों से डरते थे।